विराट कोहली के 2 बार डक पर आउट होने के बाद मानो सवाल इतने ज्यादा खड़े हो गए थे कि उनका जवाब देना एक एक कर मुश्किल हो रहा था। सवाल इतने ज्यादा थे कि विराट कोहली को अब रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए, अब और भी ज्यादा उनको इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद वो लोग ये भूल गए थे कि बैक टू बैक डक पर आउट होने वाला बंदा बैक टू बैक 2 सेंचुरियां भी लगा सकता है। और फाइनली वो बुरा दौर जो है वो विराट कोहली के जिंदगी से खत्म हुआ और 2016 के प्राइम फॉर्म में जिस विराट कोहली को हम देखा करते थे, उस विराट कोहली को एक बार फिर से हमें देखने की आदत सी पड़ने वाली है। मतलब हाँ, जहां पर विराट कोहली के रिटायरमेंट के लेकर, उनके डाउनफॉल को लेकर इतनी ज्यादा बातें हो रही हो, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने उनको बाहर करने के लिए अर्जेंट मीटिंग बैठाई हो, लेकिन तब कितना मजा आता है जब आप विराट कोहली को ऐसे टाइम पर, इंपॉर्टेंट टाइम पर रन बनाते हुए देखते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि विराट कोहली कितने ज्यादा क्रूशियल फेज से गुजर रहे हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में तो सेंचुरी लगाकर जवाब दे दिया था, साथ ही साथ उन्होंने पहले मुकाबले में भी अच्छी पारी खेल ली थी। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से बैक टू बैक पहले रांची और फिर रायपुर, यानी रांची से रायपुर का सफर विराट कोहली के लिए मानो ज्यादा दिक्कतों भरे वाला नहीं था, और जिस तरीके से शुरुआत उन्होंने किया था रायपुर में, रांची में, उसी तरीके का कुछ हमें यहां पर रायपुर में भी देखने को मिला। जिस तरीके से विराट कोहली ने ये दोनों सेंचुरियां लगाई हैं, उनमें एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था। मतलब हाँ, स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर, छक्के भी लगा रहे हैं, चौके भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ एनर्जी के साथ आपको स्ट्राइक रेट भी कंफर्टेबली वो चेंज करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ टीम में काफी ज्यादा इस समय बदलाव हो रहे थे, तो इस बीच उन्होंने अपनी जगह जो है वो एक बार फिर से बताया है कि क्यों उनको किंग कहा जाता है। विराट कोहली ने आज अपने ओडीआई करियर की 53वीं सेंचुरी लगाई और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने 84वीं अंतरराष्ट्रीय शतक जो है वो कंप्लीट किया। इसी के साथ लोगों में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया कि जिस तरीके से विराट कोहली बैक टू बैक सेंचुरियां लगा रहे हैं, क्या आने वाले कुछ सालों में और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक क्या विराट कोहली अपने 100 शतक है वो पूरे कर सकते हैं। वेल, देखा जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है और मुमकिन करना भी इतना आसान नहीं है। विराट कोहली हो या कोई भी हो, अगर यहां से विराट कोहली को 100 शतक लगाना है तो आप मानो 50 के रेशुए से लगाना होगा, यानी हर दूसरे मुकाबले में उनको शतक लगाना होगा, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में अब उतने ज्यादा मैचेस होते नहीं, आप सभी को पता है। टी20आई के 5-5 जहां पर श्रृंखलाएं कराई जाती हैं, वहां पर बहुत मुश्किल से 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला होती है, तो साल में वो भी 5 मुकाबले, 6 मुकाबले में। आप इससे समझ सकते हो कि विराट कोहली के लिए 100 शतक का आंकड़ा पूरा करना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वेल, हम आंकड़ों पे अगर जाएंगे तो विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम होंगे ओडीआई फॉर्मेट की, क्योंकि उन्होंने अब ओडीआई फॉर्मेट में एक नया जो है वो रिकॉर्ड सेट कर दिया है, सबसे ज्यादा ओडीआई में 50s लगाने की। और ऐसे तौर पर ये उनके काबिलियत को भी बताता है। हालांकि उनकी काबिलियत में बहुत सारे जो लोग थे वो शक जरूर करने लगे थे, जिस तरीके से उनके बल्ले से जो रन अचानक से आना बंद हो गया था, और है भी जिस तरीके की विराट कोहली खिलाड़ी हैं, अगर उनको देख देख कर हमें आदत सी हो गई थी यार, हर दूसरे मुकाबले में, हर तीसरे मुकाबले में सेंचुरी लगाते हुए देखना। और ऐसे तौर पर अचानक से जिस तरीके से विराट कोहली जो है उनके बल्ले से रन आना बंद हो गया था, सभी लोग जो है वो घबरा से गए थे। विराट कोहली के बारे में अजीत अगरकर ने कहा था कि ही इज नॉट कमिटेबल फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। वो नॉन कमिटेबल है 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। ये कुछ शब्द थे जो उनके लिए कहे गए थे, लेकिन जिस तरीके के विराट कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है, क्या आपको कहीं से भी और थोड़ा सा भी जो है वो लगता है कि विराट कोहली नॉन कमिटेबल है? विराट कोहली जो है वो 2027 को ओडीआई वर्ल्ड कप को नहीं देख रहे हैं। वेल, अगर उनको नहीं देखना होता तो अब तक उन्होंने भी अलविदा कह ही दिया होता। मतलब हाँ, जिस खिलाड़ी ने टेस्ट को अलविदा कह दिया, जिस खिलाड़ी ने ओडीआई को अलविदा कह दिया, तो सॉरी टी20 को अलविदा कह दिया, तो ऐसे तौर पर एक फॉर्मेट से उसे क्या ही ऐसा इतना लगा होता कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए लॉन्ग टर्म विजन ही है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना। अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वेल, अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो तो यार वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।